झारखंड में छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ पेपर लीक, भ्रष्टाचार और भर्ती प्रक्रिया की मांग तक सीमित नहीं रह गया है। इस आंदोलन में सियासत भी तेज हो गई है। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर शुरू हुए इस आंदोलन में छात्रों की कई मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है, लेकिन सीबीआई और सीजीएल परीक्षा रद्द करने जैसे मुद्दों पर अब भी पेंच फंसा हुआ है। वहीं बीजेपी और एबीवीपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, जबकि सत्ता पक्ष विपक्ष पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष और सरकार क्या कह रहा है और अभी तक पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, आइए विस्तार से समझते हैं। पहले ये समझिए कि छात्रों की मांगें क्या थी और उनकी मांगों को लेकर सरकार की ओर से अब तक क्या कदम उठाए गए। छात्रों की पहली मांग 14वीं जेपीएससी रद्द करने की थी, जिस पर पीटी कैंसिल कर दिया गया और छात्रों की यह मांग पूरी हो गई। वहीं छात्रों की दूसरी मांग सीबीआई जांच की है, जिस पर सरकार की ओर से सीआईडी और ईडी जांच की तैयारी की बात कही गई, लेकिन यह मामला अभी पेंडिंग है। छात्रों की तीसरी मांग सीजीएल परीक्षा रद्द करने की है, जिस पर सरकार का पक्ष है कि हम रिटायर्ड जज से जांच कराने को तैयार हैं, लेकिन यह मांग भी अभी पेंडिंग है। इसके अलावा छात्रों की चौथी मांग थी टीडीपीएल एजेंसी से हुई परीक्षाएं रद्द हों, जिसे सरकार ने मान लिया है और परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। छात्रों की पांचवी मांग थी परीक्षा घोटालों की 90 दिनों में जांच हो, जिस पर सरकार ने कहा सीआईडी जांच करेगी और यह मांग भी छात्रों की मान ली गई। वहीं छात्रों की अंतिम मांग जेपीएससी की बैकलॉग परीक्षा 2023 और 2025 रद्द करने की थी, जिसे सरकार ने कैंसिल कर दिया और यह मांग भी छात्रों की मान ली गई। अब थोड़ा ये समझिए कि छात्र आंदोलन में अब तक हुआ क्या। 24 जुलाई को जेपीएससी जेएसएससी नियुक्ति अनियमितता के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। 28 जुलाई को मुरादाबादी की बापू वाटिका से आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम शिफ्ट हुआ। 29 जुलाई से 4 अगस्त के बीच छात्रों का प्रदर्शन लगातार चलता रहा। छात्रों ने कैंडल मार्च किया और यह आंदोलन तेज हुआ। 5 अगस्त को सरकार ने वार्ता के लिए 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई। सीएम ने बातचीत का न्योता दिया, लेकिन यह बातचीत भी बेनतीजा रही। 8 अगस्त को छात्रों और सरकार के प्रतिनिधि मंडल के बीच दूसरे राउंड की बातचीत हुई, लेकिन यह भी सफल नहीं रही। 9 अगस्त को तीसरे राउंड की बातचीत में सरकार ने जेपीएससी 14वीं पीटी रद्द समेत 6 मांगें मानी, लेकिन सीजीएल रद्द करने और सीबीआई जांच पर सरकार और छात्रों पर सहमति नहीं बनी। 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया। उस दौरान पुलिस लाठीचार्ज में 100 से ज़्यादा छात्र घायल हुए। 11 अगस्त को लाठीचार्ज के खिलाफ भाजपा का झारखंड बंद और एबीवीपी ने विधानसभा का घेराव किया। झारखंड प्रोटेस्ट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, सरकार लाठियों के दम पर सच्चाई छिपाना चाहती है। छात्रों की केवल एक मांग है, सीबीआई जांच। इससे दोषी पकड़े जाएंगे और निर्दोष बरी हो जाएंगे, लेकिन सरकार इस सरल मांग को स्वीकार करने से अड़ी हुई है और बल प्रयोग के जरिए छात्रों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। हालांकि लाठियों से आवाज़ दबाई नहीं जा सकती, यह आवाज़ और तेज होगी और झारखंड के हर गांव तक पहुंचेगी। वहीं जेएमएम सांसद महुआ माझी ने बीजेपी पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा, झारखंड के छात्रों के साथ बातचीत हुई है। इसमें कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के मंत्री शामिल थे। उनकी 98% मांगें मान ली गई हैं। केवल 2% मांगें ऐसी हैं जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। सीजीएल का मामला अदालत में है और इस पर कई लोग काम कर रहे हैं। इसे रद्द करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर इसे रद्द किया गया तो यह कई युवाओं के साथ अन्याय होगा। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम इस पर गौर करेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। छात्र इस बात पर सहमत हो गए थे, लेकिन बीजेपी छात्रों को भड़का रही थी। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा, परजीवी भाजपा ने कल भी युवाओं के आंदोलन को अपना राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश की। छात्रों की बात छात्रों के साथ होगी और झारखंड के मेरे युवा साथियों को न्याय मिलकर रहेगा। वहीं झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, ये युवाओं के आंदोलन को हाईजैक करना चाह रहे हैं। ये नकली लोग हैं। युवाओं के साथ हेमंत सोरेन सरकार खड़ी है। उनकी मांगों पर हम गहराई से विचार कर रहे हैं। भाजपा को नैतिक रूप से अधिकार नहीं है। ये हमारे बच्चे हैं। हम गोली पर विश्वास नहीं करते। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वह एक अलग मुद्दा है। अगर सैकड़ों मुद्दे हैं तो क्या उन सभी पर एक साथ चर्चा की जा सकती है? क्या हम हर एक मुद्दे को उसी दिन सदन में उठाएंगे? तो
कुल मिलाकर झारखंड का छात्र आंदोलन अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां परीक्षा और भर्ती से जुड़े सवालों के साथ सियासत भी पूरी तरह सामने आ चुकी है। छात्र अपनी बाकी मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं, विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि छात्रों की ज़्यादातर मांगें मान ली गई हैं और बाकी मुद्दों पर प्रक्रिया के तहत फैसला होगा। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।